We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव जारी है। श्रीनगर में लिडवास में सेना का ऑपरेशन महादेव जिसका असर दिखा है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन महादेव पर सेना का बयान सामने आया। ऑपरेशन महादेव जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ऑपरेशन महादेव के जरिए इस वक्त की बड़ी अपडेट। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी शाहनवाज खान जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, और क्या कुछ अपडेट? देखिए अनुराग, एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था आज यहाँ पर सेना को, और जिसके बाद ये श्रीनगर के पास दच्ची गांव का लडवास एरिया है जहां पर सेना ने कॉर्डन लगाया था, और कॉर्डन लगाने के बाद 12:30 बजे के आसपास ये फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से शुरू हुई है। और सेना ने कुछ ही देर में वहां पर जो 3 आतंकवादी छुपे हुए थे उनको मार गिराया है। जी, ये कौन आतंकी हैं, इनकी शिनाख्त हो पाई है क्या शाहनवाज? चलिए, हमारी कोशिश होगी शाहनवाज से दोबारा कनेक्ट करने की, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी शाहनवाज बता रहे थे कि सेना को जानकारी मिली थी आतंकियों के मूवमेंट को लेकर। तमाम तैयारियां की गई और उसके बाद अब से लगभग 1.5 घंटे पहले दोपहर 12:30 बजे ये जो मुठभेड़ है ये शुरू हुई, जिसके बाद 3 आतंकियों को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने। ऑपरेशन महादेव के जरिए जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता मिली है। 3 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया है, ढेर किया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उसी घटना स्थल की तस्वीरें हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो पहलगांव में लगभग 3 महीने पहले आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत की गई थी। तब से लेकर अब तक लगातार सेना की तरफ से ऑपरेशन चल रहा है। आज एक बार फिर सेना को बड़ी सफलता मिली है। 3 आतंकी ढेर हुए हैं। शाहनवाज, हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतंकी कौन थे शाहनवाज, ये क्या इन तीनों की शिनाख्त हो पाई है? नहीं अनुराग, अभी ये इनिशियल जानकारी है और तीनों आतंकवादी जो है उनको ढेर कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि एक बड़ा ऑपरेशन इसे आप कह सकते हैं। ऑलरेडी जिस तरीके से पहलगाम यहाँ पर यात्रा चल रही है, अमरनाथ यात्रा, उसको लेकर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने ऑपरेशन महादेव जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर चलाया हुआ है। और उसी के तहत जो इन्फॉर्मेशन लगातार मिल रही है, उसी के आधार पर जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आज मिली है, उसके बाद श्रीनगर का ये जो दच्ची ग्राम का लिडवास एरिया है वहाँ पर इन 3 आतंकियों को घेरा गया है। और अभी जो खबर है उसके मुताबिक 3 ही आतंकी वहाँ पर थे और तीनों को मार गिराया गया है। लेकिन फिलहाल वहाँ पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि दूसरे आतंकी वहाँ पर मौजूद तो नहीं है। लेकिन अनुराग, मैं आपको बता सकता हूँ कि जब से पहलगाम का हमला हुआ है उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में इस समय जो सेना है, दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। जम्मू रीजन में ही करीब 24 से 25 ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। और इस तरह के इन्फॉर्मेशन पहले से सिक्योरिटी फोर्सेज के पास है कि 60 से 70 आतंकवादी जो है वो अलग अलग पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहे हैं और उसी की तलाश जो है वो चल रही है। और कुछ दिन पहले जो सेना के सूत्रों से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि जो पहाड़ी के एरिया है जिनका इस्तेमाल लगातार इस समय आतंकी कर रहे हैं, वहां पर सेना द्वारा अब चौकियां बना दी गई हैं। लगातार सेना के जो जवान हैं वो अलग अलग जगह पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन सेना को मिल रही है उसके आधार पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और आज आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन था जिसमें सेना जो है वो सक्सेसफुल हुई है और 3 आतंकवादियों को यहाँ पर मार गिराया गया है। ये तीनों आतंकी TRF के थे शाहनवाज, और एक कमांडर मूसा के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है सोर्सेज के हवाले से। देखिए बिल्कुल, अभी ये खबर जो है वो इनिशियल जानकारियां हैं, लेकिन ऑफिशियली इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको याद होगा कि जो पहलगाम का हमला हुआ था उसके भी TRF के आतंकी जो है वो आप पर इन्वॉल्व थे और उन्होंने ही हमले को अंजाम दिया था। ऐसे में जरूर देखना होगा कि क्या ये वही आतंकी तो नहीं है जिन्होंने पहलगाम के हमले को अंजाम दिया था। फिलहाल इनकी आइडेंटिटी जो है वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी TRF के हैं और इसमें से एक जो कमांडर है वो मूसा का नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल अनुराग, जो ऑफिशियल जानकारी है उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आप तो कह सकते हैं बड़ी कामयाबी, क्योंकि लगातार पहलगाम हमले के बाद इस समय मैं आपको बता सकता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में 60 से 70 ऑपरेशन डेली के यहाँ पर चल रहे हैं और यही कारण है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनको यहाँ पर कामयाबी मिल रही है। और जो ऑपरेशन महादेव यहाँ पर चल रहा है अमरनाथ यात्रा को लेकर, उसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन जो है उसमें हुआ है और
3 आतंकवादी यहाँ पर मारे गए हैं और अभी भी ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर चल रहा है। अनुराग, शहनवाज, जाहिर सी बात है इस ऑपरेशन के बाद आतंकियों में खौफ पसरा होगा। क्या आने वाले वक्त में इस तरीके के कुछ और ऑपरेशन देखे जा सकते हैं? बिल्कुल अनुराग, देखे जा सकते हैं और देखे जा रहे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो अभी हाल ही में किश्तवाड़ में जो है वो लगातार आतंकियों को इस समय ट्रेस किया जा रहा है। वहां बताया जा रहा है कि 3 से 4 ग्रुप जो है वो उस इलाके में वहां पर फंसे हुए हैं। इससे पहले बसंतगढ़ का जो एरिया पड़ता है जम्मू का, वहां पर एक आतंकवादियों को मारने में सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल जो है वो की थी। ऐसे में लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन इस पास सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बदल चुके हैं। लगातार जो हमारी सेना के सोर्सेस से बात हो रही है, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी काफी स्ट्रैटेजी जो है बदली है, क्योंकि आतंकियों को देखा गया है कि 2 से 2.5 साल में आतंकी लगातार जंगल के इलाकों से निकलकर या जंगल में इस तरह के हमले कर रहे हैं। ऐसे में उसी तरीके से स्ट्रैटेजी भी बनाई गई है और उसी तरीके से ऑपरेशन चलाए भी जा रहे हैं और यही कारण है, यही जो लगातार जो स्ट्रैटेजी चेंज की गई है उसके कारण सफलता जो है वो भारतीय सेना को मिल रही है। 3 आतंकी बताया जा रहा है कि ये टीआरएफ के हैं जो मारे गए हैं और खास तौर पर जब से पहलगाम का हमला हुआ है, जब से टीआरएफ का नाम यहाँ पर सामने आया है, उसके बाद सुरक्षा बल जो है उनकी जो रणनीति है उसके आधार पर ही ये सारे ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। शहनवाज, ये खबर लगातार सोर्सेस के हवाले से आ रही है कि जो लश्कर कमांडर है मूसा, वो भी ढेर हो गया है इस ऑपरेशन में। शहनवाज, बिल्कुल, देखिए ये खबर हमारे पास पहले ही आ रही थी, लेकिन अभी ऑफिशियल जानकारी तो है वो नहीं आई है, लेकिन ये कह सकते हैं जो सोर्सेस के जरिए खबर आ रही है उसमें जो लश्कर का कमांडर है वो मूसा जो है वो मारा गया है, उसके साथ 2 आतंकवादी जो हैं वो भी मारे गए हैं। ऐसे में से बड़ी कामयाबी जो है वो कहा जा सकता है। लेकिन अनुराग, जरूर देखना होगा कि ये जो तीनों आतंकवादी मारे गए हैं, क्या इनका इन्वॉल्वमेंट पहलगाम हमले में यहाँ पर था, क्योंकि इसी को लेकर बड़े ऑपरेशन इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और कोशिश ये थी कि जिन्होंने पहलगाम के हमले को अंजाम दिया है उनको यहाँ पर मार गिराया जाए। ऐसे में जरूर जैसे जैसे जानकारियां आएंगी उसमें पता लग पाएगा कि ये लोग जो थे वो उनकी इन्वॉल्वमेंट पहलगाम हमले में तो नहीं थी। लेकिन जरूर आप कह रहे हैं कि आज जो सेना ने ये जॉइंट ऑपरेशन किया है इसके तार पहलगाम के कायराना आतंकी हमले से जुड़े हो सकते हैं? बिल्कुल अनुराग, हो सकते हैं, क्योंकि जो नाम सामने आ रहे हैं और जो टीआरएफ का नाम जो है वो सामने आ रहा है, जो पहलगाम में हमला हुआ था उसमें भी टीआरएफ की इन्वॉल्वमेंट थी। टीआरएफ ने उसकी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस हमले की वहां पर ली थी। ऐसे में हो सकता है कि ये आतंकवादी जो है वो टीआरएफ के हों जिन्होंने उस हमले को अंजाम दिया हो, लेकिन फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी ऑफिशियल जानकारी इसके बारे में आना। जी शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।